बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिसिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक हामला औरत को जब पता चला कि उसके पेट में जुड़वां बच्चे नशोनुमा पा रहे हैं तो सुनकर खुशी की कोई इंतहा ना रही। मगर आगे क्या होने वाला था वो औरत इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। खैर, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मैट और जूली अपने अकलौते बच्चे के साथ रह रहे थे। एक सुबह दोनों को ऐसी खबर मिली कि दोनों खुश हो गए। वो दोनों एक दफ़ा फिर से माँ बाप बनने जा रहे थे। जूली और मैट ने 2007 में शादी की और फिर जल्द ही उन्होंने अपनी फैमिली मुकम्मल करने का फैसला तरतीब दे दिया। उन्हें खबर मिली कि वो माँ बाप बनने लगे हैं। 2008 में उनके यहाँ एक बच्चा जिसका नाम फिनले था वो पैदा हुआ। ये फैमिली हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। 2 साल बाद इन्होंने फिर फैमिली को बढ़ाने का सोचा। वो एक बार फिर माँ बाप बनने वाले थे कि जूली की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने लगीं और जल्द ही मिस कैरेज हो गया। जूली और मैट को काफ़ी दुख पहुंचा, मगर वक्त के साथ वो फिर से हंसी खुशी रहने लगे। 2011 में वो एक बार फिर से वालिदैन बनने का ख्वाब देखने लगे। इस वक्त दोनों काफ़ी पुरुमीद थे कि वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देंगे। वो काफ़ी खुश थे कि फिनले अब अपने बहन भाइयों के साथ रहेगा और उनकी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। मैट और जूली जब डॉक्टर के पास गए तो वो ये सुनकर काफ़ी खुश हुए कि उनका बच्चा तंदुरुस्त है और अच्छी नशोनुमा पा रहा है। मगर डॉक्टर के पास उनके लिए एक और खुशखबरी भी थी, और वो खुशखबरी ये थी कि एक नहीं बल्कि दो दो बच्चे पेट में परवरिश पा रहे हैं। ये सुनकर मैट और जूली की तो खुशी की इंतहा न रही। उन्हें लगा कि जैसे कुदरत उन्हें पिछले बच्चे की जगह इस बार दो दो नेमतों से नवाज रही है। बहरहाल वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक जूली को पेन फील होने लगा, जो कि मुकर्ररा वक्त से काफ़ी पहले था। जूली को इमरजेंसी में हस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर दो बच्चे पैदा हुए जिनका नाम आइजाबेल और एबिगेल रखा गया। दोनों बच्चे क्योंकि प्री मैच्योर थे इसलिए उनको चाइल्ड केयर यूनिट में भेजा गया। जूली के लिए काफ़ी मुश्किल था कि वो अपनी बच्चियों को काफ़ी वक्त के लिए डॉक्टर्स के हवाले कर दे, मगर वो जानती थी कि उसकी बच्चियों के लिए यही बेहतर है कि वो डॉक्टर्स की केयर में रहें। आखिरकार डिलीवरी के 2 हफ्तों बाद जूली और मैट को अस्पताल बुलाया गया तो डॉक्टर्स ने एक्सप्रेशंस काफ़ी नाउम्मीदी के दिए। डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट की कि वो कपल से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं क्योंकि वो उनके जुड़वा बच्चों के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। जूली और मैट को डॉक्टर के एक्सप्रेशन देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वो उनके बच्चियों की हालत कुछ अच्छी नहीं है जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। मगर जो डॉक्टर ने बताया वो सुनकर ज़मीन उनके पाँव के नीचे से सरकने लगी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जब वो बच्चियां पैदा हुई तो उनकी हालत काफ़ी बेहतर थी, मगर अचानक उन्हें कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों की हालत बहुत ख़राब हो गई। इन दोनों बच्चियों को डाउन सिंड्रोम था। जूली और मैट ये सुनकर काफ़ी परेशान हुए। उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि वो ऐसा क्या करें कि उनकी मासूम परियां ज़िंदगी की तरफ लौट आएं। मैट और जूली इन ट्विन्स को लेकर इतने खुश थे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि इन बच्चियों को एक ही बीमारी हो जाएगी, इसका कोई इलाज भी मुमकिन नहीं। कुछ ही मिनटों में इनकी ज़िंदगी यकसर बदल कर रह गई। मैट और जूली अपनी बच्चियों से मिलने चाइल्ड केयर वार्ड में जाते हैं। जूली और मैट का प्यार मोहब्बत एबिगेल और आइजाबेल के लिए लिमिटलेस था। इस बीमारी के बावजूद भी वो कैसे भी हो मगर चाहते थे कि उनकी बच्चियां ज़िंदगी की तरफ लौट जाएं। जूली और मैट ने हिम्मत की और वो बच्चियों को इस हालत से निकालने में जुट गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बच्चियां नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट किया ताकि वो इस बीमारी के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। डॉक्टर्स ने जूली और मैट को बताया कि डाउन सिंड्रोम के बाद बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे मालूम हो जाता है कि क्या क्या बीमारियां हैं जो इस सिंड्रोम की वजह से हैं। बहुत सारी बीमारियां इस सिंड्रोम से जुड़ी होती हैं और हर केस में बीमारियां भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। जब इन बच्चों का डिटेल्ड चेकअप किया गया तो मालूम हुआ कि एक डेफ है और दूसरी के दिल में सुराख था और दोनों को हाइपोथायराइड भी था जो इनकी नींद, बॉडी टेम्परेचर और वज़न को मुतासर कर रहा था। जूली और मैट की ज़िंदगी अब इन दोनों के लिए एक चैलेंज बन गई थी। इनको एक बच्चे और नॉर्मल बच्चियों को पालना था। मैट और जूली ने बहुत हिम्मत से काम लिया और इस मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कोई हिम्मत न हारी और अपने तीनों बच्चों को अच्छे से निगहदाश्त करने की ठान ली। इन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे से पाला बल्कि वो इन तमाम वालिदैन की मदद भी करने लगे जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम था।
انہوں نے ایک آرگنائزیشن بھی بنائی جس میں فنڈ ریز کیے جاتے تاکہ بچوں اور ان کے والدین کی مدد ہو سکے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں میں ڈاؤن سنڈروم سے ریلیٹڈ سیمینارز آرگنائز کرواتے تاکہ لوگ اس بیماری سے آگاہ ہو سکیں۔ جولی اور میٹ نے اپنے بچیوں کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک نارمل بچے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ سب ایک ہیپی لائف گزار رہے ہیں اور نہ صرف خود کو اس مشکل میں ثابت قدم پایا بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیں۔ دوستو، زندگی میں غم اور خوشیاں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ غم کی اس مشکل گھڑی میں نہ صرف ثابت قدم رہنا بلکہ اپنے جیسے دوسرے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔